Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10. Today is the new chapter, economic growth. In this lecture we will discuss the closed economy solo model, and the second one is how a country's standard of living depends on its saving and population growth rate. दो चीज़ें हैं कि सेविंग और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है किस तरह डिपेंड करती है लिविंग ऑफ किसी भी जो है ह्यूमन बीइंग की स्टैंडर्ड पे किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जो इसके इम्पोर्टेंस है ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि ग्रोथ कितना इम्पोर्टेंट है एक इकोनॉमी के लिए, ठीक है, कि जिसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पॉवर्टी कितनी होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी की। तो यहाँ पे देखें, इन द पुअरेस्ट 1/5 ऑफ ऑल कंट्रीज क्या है कि डेली कैलोरिक इनटेक एंड 1/3 लोअर देन इन द रिचेस्ट 5th। तो इसकी बात हो रही है, एक पॉवर्टी लाइन होती है जो कि हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं डेली कैलोरिक इनटेक जो है, जो कि पुअर कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादा है, और जो रिचेस्ट है उनमें क्या है 1/3 लोअर है। मतलब ये है कि जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग को जो कि ज़रूरत होती है बेसिक नीड्स की, अगर वो बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड ना कर दी जाए तो वो क्या करते हैं, वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनमें जो डेली कैलोरिक इनटेक है ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू पुअरेस्ट कंट्रीज। तो इसका मतलब है हमारा जो टॉपिक है आज का इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, ग्रोथ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डेली कैलोरिक इनटेक जो है इन 1/3 लोअर देन इन द रिचेस्ट 5th। जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उसमें जो 1/3 लोअर होता है एज कम्पेयर टू पुअरेस्ट कंट्रीज। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वन, द इन्फेंट मोरिलिटी रेट इज 200 पर 1000 बर्थ। मतलब ये है, इसका इन्फेंट मोरिलिटी का मतलब ये है कि 1000 बच्चों में से 200 बच्चे जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें 1000 बच्चों में से 200 बच्चों की डेथ हो जाती है एज कम्पेयर टू 4 पर 1000 बर्थ इन द रिचेस्ट 5th। अगर जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो है डेथ क्या है 4, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है 4 है आउट ऑफ 1000। और जो पुअरेस्ट है जो कि डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनमें कितना है 200 है पर 1000 बर्थ में से। तो इसका मतलब देखें कि जिनके ग्रोथ हाई है, ठीक है, उनके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ही कम है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ही हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ है वो किसी इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। जिनकी रिचेस्ट कंट्रीज होती है, जाहिर बात है उनकी ग्रोथ रेट भी बहुत ही हाई होता है उनका ग्रोथ रेट, तो उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है क्या होता है बहुत कम होता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सिलेक्टेड पॉवर्टी स्टेटिस्टिक में इन पाकिस्तान 85% ऑफ पीपल लिव ऑन लेस देन $2 पर डे। जो पॉवर्टी लाइन है वो $2 है पर डे। तो इसमें से कितने हैं 85% जो पीपल है वो क्या करते हैं $2 से जो है इनका क्या है कम है, जो कि पॉवर्टी लाइन है उससे कम है। और 15% लोग ऐसे हैं जो कि अबव द लाइन है। तो उसके अलावा जो है 1/4 ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हैव हैड फेमेन्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 decades। तो जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनमें से जो क्या है 1/4 जो है उनमें
कहत जिसको हम बोलते हैं वो है कब से, लास्ट पास्ट 3 डिकेड से उनमें कहत है, ठीक है। नन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हैड फेमस, जो रिचेस्ट कंट्रीज उनमें कहत का जो है उनको सामना नहीं करना पड़ा है। तो इसका मतलब है ग्रोथ रेट जिनका हाई है तो उनको कभी जो है वो फेमेंस का क्या करते हैं, सामना नहीं करते, कहत वहां पे नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं लास्ट वन क्या है, पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज। तो पॉवर्टी की जो है उस पर ज्यादातर किन को डिप्रेस करते हैं, वुमेन को, और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको क्या करते हैं, डिप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। जो पुअर कंट्रीज होती हैं तो वुमेन और मिनॉरिटी को क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। अब कुछ एग्जांपल भी लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एस्टिमेटेड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर इसको हम इंक्रीज करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम इन्फेंट मोर्टिलिटी को भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात की गई है, अ 10% इंक्रीज इन इनकम इज एसोसिएटेड विद अ 6% डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर हम 10% जो है इनकम में इंक्रीज करें तो क्या होगा कि हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो 6% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए। और इसके अलावा जो है इनकम ग्रोथ के हाई होने से पॉवर्टी कितनी रिड्यूस होती है। तो सेकंड पॉइंट है इनकम ग्रोथ आल्सो रिड्यूसेस पॉवर्टी, कि इनकम ग्रोथ अगर हाई हो तो पॉवर्टी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्रोथ एंड पॉवर्टी इन इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में क्या हुआ था 1984 से 1996 की हम अगर बात करें, यहाँ पे है चेंज इन इनकम पर कैपिटा। अगर ये 12 साल हैं तकरीबन, इनमें से इनकम पर कैपिटा कितना इंक्रीज हुआ है, 76%, जो कंपेयर किया गया है पिछले सालों के हिसाब से। तो 76% इन 12 सालों में क्या हुआ है, इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हुआ है। तो 76% इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे देखते हैं दूसरी साइड पे चेंज इन एज ऑफ पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग जो थे जो कि पॉवर्टी लाइन से लोअर थे, ठीक है, वो उनमें कितना हुआ है, 25% कमी हो गई है। माइनस का मतलब है कि वो कम हो गए 25%। तो इसका मतलब है कि 76% जो है इंक्रीज हुआ है इनकम पर कैपिटा। तो जो है पॉवर्टी लाइन में से जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, ठीक है, वो ऊपर आ गए कितने, 25% कम हो गए, मतलब पॉवर्टी उसमें कम हो गई। दूसरी साइड पे अगर देखें नीचे पे 1997 टू 1999 ये 2 सालों में क्या हुआ कि इनकम पर कैपिटा जो है, मतलब इनकी ग्रोथ कम हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इनकम पर कैपिटा क्या हुआ, 12% डिक्रीज हुआ, कम हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, 65% ऑफ पीपल जो है वो क्या हुए, वो पॉवर्टी लाइन से क्या हुआ है, फिर बिलो द लाइन हो गए, ठीक है। मतलब पॉवर्टी इनमें क्या हो गई, इंक्रीज कर गई है। तो इससे एग्जाम्पल से पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉवर्टी को, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको कितना इसका इफेक्ट होता है। तो इस पे हम ये जो है रिजल्ट लेते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंट कंट्रीज की बात हुई है, इनकम एंड पॉवर्टी एंड द वर्ल्ड सेलेक्टेड कंट्रीज 2000 में क्या हुआ है कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस पे है ये शो कर रहा है लिविंग ऑन $2 पर डे और लेस, कि ये क्या है, लिविंग है। ये $2 पर डे का मतलब है कि जो मिनिमम जो है एक दिन में जो खर्चा करते हैं लोग, ठीक है, पर डे वो है, ठीक है, इस साइड पे। और इनकम पर कैपिटा इन डॉलर जो है ये एक्स एक्सिस पे है। तो देखें यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ शो कर रही है इनवर्स रिलेशन के, अगर
यहाँ पे पॉवर्टी जो है इंक्रीज कर जाती है, तो इसका मतलब है ग्रोथ कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखें, जो केन्या है, ये चाइना है, ठीक है, थाईलैंड है, ठीक है, और ये जो है देखिए बहुत सारे, इसके अलावा ऊपर जो है मेक्सिको है। तो ये देखिए इसमें पता चल रहा है साउथ कोरिया यहाँ पे कि वो ये बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ये जो है इस पॉवर्टी लाइन से अबव द लाइन है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये तो जस्ट इसमें एक्सप्लेन करना था, जस्ट जो 2000 में एक ग्राफ के ज़रिए कि आपको समझ में आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूज इफेक्ट फ्रॉम टिनी डिफरेंसेस। तो जो पीछे हमने डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो ग्रोथ में अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाती है तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, इन रिच कंट्रीज लाइक द यूएस की एग्जांपल लेते हैं, इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर शॉक हैव इवन अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट पे क्या है थोड़ा स्मॉल इम्पैक्ट हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द लॉन्ग रन, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द लॉन्ग रन। तो फिर उससे क्या होगा कि अगर स्मॉल इम्पैक्ट हो, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग हो किस चीज़ में, ग्रोथ रेट में, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, लॉन्ग रन पे उसके जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। तो कहने का मतलब ये है, या सिंपल यही है कि ग्रोथ रेट के चेंज से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो अब हम बात करते हैं कि स्मॉल चेंज से लॉन्ग रन ग्रोथ रेट में कैसे जो है इस पे इम्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ह्यूज इफेक्ट फ्रॉम टिनी डिफरेंसेस। अगर स्मॉल डिफरेंस हो ग्रोथ में तो उसकी वजह से ह्यूज इफेक्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम में अगर देखें हमारे पास है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम पर कैपिटा, ठीक है। अगर एक साल जो है इनकम पर कैपिटा इंक्रीज कर रही हो हर साल 2% इंक्रीज कर रही हो, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में पहले बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद क्या होगा, 50 ईयर्स एंड 100 ईयर्स। इसका मतलब है अगर हर साल 2% जो है पर कैपिटा इंक्रीज होता है, ठीक है, इनकम पर कैपिटा इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें कितनी जो है चेंजिंग आएगी। तो 25 साल में अगर देखें 25 साल के बाद 64% क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 64% बेटर हो जाएगी अगर हर साल जो है 2% जो है इनकम पर कैपिटा इंक्रीज कर रही हो। तो देखिए इसी तरह 2% अगर इंक्रीज कर रही है पर ईयर, तो फिर 50 साल के बाद आफ्टर 50 ईयर्स जो है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना इंक्रीज आ जाएगा, 169.2%। देखिए बहुत ही कम चेंजिंग से, इनकम ग्रोथ से कितना परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी बेहतर हो रही है। इसी तरह अगर देखें 100 ईयर्स के बाद तो फिर क्या होगा, 624.5%। अगर 100 सालों तक लगातार जो है मुसलसल एनुअली जो है 2% इनकम पर कैपिटा में इंक्रीज हो रहा है 100 सालों तक, तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें कितना चेंज आ जाएगा, 644.5%। मतलब जो स्मॉल डिफरेंस है, टिनी डिफरेंस की वजह से ह्यूज इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, अब 2% के बजाय अगर 2.5% जो है इंक्रीज होता है इनकम पर कैपिटा एवरी ईयर पर ईयर, तो फिर 25 साल के बाद जो है क्या होगा, 85.4%। यहाँ भी 2 से 2.5 पे लेकर गए हैं, ठीक है, 2 से 2.5। तो ये जो 0.5% है 25 साल कितना, इसमें देखें 64 से 85.4% पे लेकर आए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ये इतना मज़ीद बेटर हो जाएगा अगर उसी तरह 2.5% के हिसाब से पर
ईयर्स जो है ये ग्रो करता हो तो फिर 50 ईयर्स के बाद जो है 243.7% स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। इसी तरह 100 ईयर के बाद क्या होगा, 1081.4% जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये इंक्रीज कर जाएगी। तो देखें एक स्मॉल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इनकम ग्रोथ में अगर चेंजिंग आती है तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितनी चेंजिंग आती है। इसी तरह अगर इनकम पर कैपिटा डिक्रीज हो जाती है तो भी इसी तरह क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, बहुत ही बड़ा इफेक्ट आएगा। अगर इसी तरह चेंजिंग आ जाती है, चेंजिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा है, तो लॉन्ग रन में देखें 50 ईयर्स में देखें, 100 ईयर में देखें, उसके वजह से स्मॉल डिफरेंस की वजह से कितनी चेंजिंग आती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अब, द लेसन ऑफ ग्रोथ थ्योरी कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। दिस लेसन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वाई पुअर कंट्रीज आर पुअर। तो हम जब ग्रोथ रेट की जो है बात करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें पता चल जाता है कि पुअर कंट्रीज जो है ये जो है कॉन्स्टेंटली पुअर क्यों होते हैं, वो क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट जो है वो हाई नहीं होता। तो इस लेसन को देखते हुए हम देख रहे हैं डिज़ाइन पॉलिसी दैट कैन हेल्प देम ग्रो। तो इसको जो है हम ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए इन कंट्रीज़ को कि जिनकी वजह से उनका ग्रोथ रेट क्या हो जाए, हाई हो जाए, ठीक है, वो अपने ग्रोथ रेट पे क्या करें, फोकस करें। और थर्ड पॉइंट है लर्न हाउ आवर ओन ग्रोथ रेट इज अफेक्टेड बाय शॉक्स एंड आवर गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हमारे ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट होते हैं, क्या रिसेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट कम होता है या फिर इंक्रीज हो जाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ग्रोथ रेट इंक्रीज कर जाए। अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज कर जाए तो उस कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब तक हमने बात की है बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो अब हमने ये बात करनी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट क्या है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अब तक जो हमने बातें की हैं वो सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि द सोलो मॉडल के ये जो हमने बात की है इकोनॉमिक ग्रोथ की, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू रॉबर्ट सोलो वन नोबेल प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ये एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट सोलो, ठीक है, इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है किस चीज़ में, कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है मॉडल प्रिपेयर किया, तैयार किया इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। तो मेजर पैराडाइम क्या था इसका, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग, कि ये पॉलिसी मेकिंग में जो है द सोलो मॉडल जो था वो यूज़ किया गया। तो इसके अलावा क्या होता है, बेंचमार्क अगेंस्ट विच मोस्ट रिसेंट ग्रोथ थ्योरीज आर कंपेयर। इसमें क्या किया गया, जो भी न्यू थ्योरीज बनाते थे, ठीक है, तो वो अपनी ही थ्योरी को क्या करते थे, सोलो मॉडल के साथ कंपेयर करते थे। इसका मतलब है जो सोलो मॉडल था वो एक बेसिक इन सब के लिए बेस था, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसने कैसे डिटरमाइन किया, ठीक है, तो उसकी थ्योरी के साथ क्या करते थे, कंपेयर करते थे। तो असल में क्या है, तो सोलो मॉडल हमें क्या बताता है, इट लुक्स एट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द लॉन्ग रन। तो ये हमें क्या बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा होता है, ठीक है, और इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लॉन्ग रन तक हम क्या कर सकते हैं, इस तरह सस्टेन रख सकते हैं। तो सोलो मॉडल हमें बेसिक यही बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है
अपने सस्टेन रखेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे जो लॉन्ग रन जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम कैसे जो है इंक्रीज कर सकेंगे या सस्टेन रखेंगे। तो